Government schemes play a very crucial role in the preparation of RBI Grade B exam as well as the other regulatory body exams. And this is important for all the phases, be it phase 1, be it phase 2 and even interview. And also one very common doubt of the aspirant कि सर schemes में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, समझ नहीं आता है. क्या पूरी गाइडलाइंस पढ़नी है या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, क्या छोड़ना है, बहुत कंफ्यूजन है. तो इसीलिए आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो. तो यहां पर मैं आपके साथ 11 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट स्कीम्स में मास्टर कर सकते हैं और एग्जाम में पूछे गए हर गवर्नमेंट स्कीम के क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं. और ऑल्सो यू नो दैट नोटिफिकेशन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी रिलीज्ड ऑन 28th of April. तो अब यहां पर हार्ड वर्क तो करना ही है लेकिन स्मार्ट वर्क भी आपको करना है. और उस स्मार्ट वर्क में ये जो 11 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं जहां पर आप 100% गवर्नमेंट स्कीम के क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन गाइस. यहां पे गवर्नमेंट स्कीम्स द स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट फॉर द गवर्नमेंट स्कीम्स. ठीक है, सो 11 पॉइंट्स आई एम गोइंग टू टेल यू. लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं वेटेज की. सो इफ आई टेल यू अबाउट द फेज 1 वेटेज, तो फेज 1 में इसका जो वेटेज है दैट इज अराउंड 10 to 15 मार्क्स. ये फ्लक्चुएट होता रहता है. ठीक है, ऑन एन एवरेज ये 10 to 15 मार्क्स आप समझ सकते हैं. बात करते हैं फेज 2 की जहां पर ईएसआई में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. वहां पर 20 to 25 मार्क्स विच मींस 1/4 ऑफ द ईएसआई मार्क्स यहां पर दे आर डेडिकेटेड फॉर द गवर्नमेंट स्कीम्स. ठीक है, एंड फेज 3 इंटरव्यू में भी यहां पे काफी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के साइड से विच इज नन अदर देन द स्कीम्स ओनली. राइट, तो यहां पर आप इसका वेटेज तो समझ सकते हैं. वेटेज बहुत ज्यादा है. आप चाहे फेज 1 देखें, चाहे आप फेज 2 देखें, चाहे आप इंटरव्यू देखें. ठीक है, सो 30 to 40 पोटेंशियल मार्क्स यहां पर है. आप इस सिंगल फोकस्ड स्टडी सिस्टम के थ्रू यहां पर अटेन कर सकते हैं. ये तो सिर्फ फेज 1 फेज 2 की बात हो गई. इंटरव्यू का तो हमने डिस्कशन अलग से नहीं किया है. तो आइए देखते हैं यहां पर आपको क्या क्या पढ़ना जरूरी है. तो यहां पर आपको जो 11 पॉइंट्स है उसको मैंने 3 अलग पिलर्स में डिस्कस किया है. तो पिलर नंबर 1 इज द जेनेसिस एंड द गवर्नेंस, पिलर नंबर 2 इज द ऑपरेशंस एंड द इकोनॉमिक्स, एंड पिलर नंबर 3 इज द इंपैक्ट एंड द इवोल्यूशन. आइए एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं, कौन कौन से ऐसे डायमेंशन है जो आपको यहां पर पढ़ने हैं गवर्नमेंट स्कीम में. अगर आपने ये पढ़ लिया हर स्कीम में तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है. यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट all the questions of the government scheme with 100% accuracy. Number first is the pillar number first which focuses on the origin and authority, that is objective of the scheme. स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है. जब भी कोई स्कीम लॉन्च की जा रही है, जब भी कोई स्कीम जो है इशू की जा रही है, उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है. वो ऑब्जेक्टिव की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये जो एक फैक्टर है ये हमेशा हर गवर्नमेंट स्कीम क्वेश्चन में आपको लगभग देखने के लिए मिल जाएगा. सो ऑब्जेक्टिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन रिलीजिंग मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री ने उस स्कीम को लॉन्च किया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. और कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं यहां से बहुत ज्यादा यू कैन से रॉन्ग स्टेटमेंट्स आते हैं. मिनिस्ट्री कोई और होती है, स्टेटमेंट में कोई और मिनिस्ट्री मेंशन होती है. यहां पर आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यहां पर चीजें जो है वो स्टेटमेंट गलत देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. देन लॉन्च ईयर, लॉन्च ईयर इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी ये भी कई बार गलत पूछ लिया जाता है. ठीक है, 2021 में हुई थी तो 2024 मेंशन कर सकते हैं, 2022 मेंशन कर सकते हैं. सो लॉन्च ईयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहां पे पिलर नंबर फर्स्ट में यू नीड टू रिमेंबर कि यहां पे 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है, एरियाज व्हिच यू हैव टू कवर. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, द रिलीजिंग मिनिस्ट्री एंड द लॉन्च ईयर. ठीक है, मूविंग ऑन टू द पिलर नंबर 2. पिलर नंबर 2 की बात करते हैं. यहां पे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए बहुत ध्यान रखने हैं, डायमेंशन जो ध्यान रखने हैं. नंबर फर्स्ट इज द नेचर ऑफ द स्कीम. ठीक है, क्या वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, क्या वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. ठीक है, क्या वो स्टेट की स्कीम है. इसका आपको नेचर पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि नेचर भी यहां पर पूछ लिया जाता है. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फंडिंग पैटर्न की. सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कितना है, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फंडिंग पैटर्न क्या है, रेशियो ऑफ सेंटर एंड स्टेट स्प्लिट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बजट एलोकेशन, यहां पे जो टोटल फाइनेंशियल आउटले है उस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च करने के बाद उसे इंप्लीमेंट करने के लिए जो अमाउंट एलोकेट किया गया है वो कितना है, वो भी इंपॉर्टेंट है. इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, ठीक है, मिनिस्ट्री ने तो यहां पर स्कीम लॉन्च कर दी है, उसे इंप्लीमेंट कौन कर रहा है. ठीक है, तो कई बार इंप्लीमेंटिंग एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. अगर कोई डेडिकेटेड इंप्लीमेंटिंग एजेंसी असाइन की गई है सो वो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अंडर द पिलर 2 इज द इंप्लीमेंटेशन ड्यूरेशन. अगर कोई ड्यूरेशन रखा गया है कि ये स्कीम 4 इयर्स के लिए, 5 इयर्स के लिए, 2 इयर्स के लिए लॉन्च की गई है, सो यू हैव टू रिमेंबर द इंप्लीमेंटेशन ड्यूरेशन एज वेल, दैट इज टाइम लाइन एंड द सनसेट क्लॉजेस. राइट, तो ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं पिलर नंबर 2 में. सो टोटल वी हैव डिस्कस्ड एज ऑफ नाउ 8 पॉइंट्स. नाउ
Remaining 3 points, which is a part of pillar third, that tracks the real world impact and the current trajectory. Number first is the current development. ठीक है, जो current developments है, ऐसा होता है ना, जो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर क्या हमें सारी स्कीम्स पढ़नी जी? नहीं, वो स्कीम्स जो न्यूज में है, ठीक है, जैसे मनरेगा, मनरेगा का यहां पर नेम चेंज कर दिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी नए आ चुके हैं, ठीक है, एक नया एक्ट आ चुका है, तो वो जो है पूरा करंट डेवलपमेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई करंट डेवलपमेंट है, अब करंट डेवलपमेंट के मतलब है कि एक्चुअली डेवलपमेंट, ऐसा नहीं कि वो स्कीम डिस्कस हुई थी कहीं पर किसी कॉन्फ्रेंस में, कोई उसका रिव्यू हो रहा है, कोई इवेल्युएशन हो रहा है, ये पॉइंट नहीं, ये तो एक न्यूज हो गई। मैं बात करूं डेवलपमेंट्स की, अगर कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। न्यूज नहीं याद रखनी है आपको, आपको डेवलपमेंट्स याद रखने हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 11 इज द स्टेट ऑफ द स्कीम, मतलब अगर कोई स्कीम है, कोई स्टेट स्पेसिफिक स्कीम है, तो वो कौन से स्टेट की स्कीम है वो आपको यहां पर याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये जो है इस पॉइंट का जो रेलेवेंस है वो थोड़ा सा कम है, क्योंकि जनरली स्टेट स्कीम एग्जाम में नहीं पूछी जाती अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो, बहुत ही ज्यादा किन्हीं चीजों के चलते बहुत ज्यादा न्यूज में हो, तब ठीक है, अदरवाइज स्टेट ऑफ द जो स्कीम होती है वो नहीं पूछी जाती। बट एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछा जाता है दैट इज टारगेट बेनिफिशियरीज, ठीक है। टारगेट बेनिफिशियरीज, क्या ये विमेन स्पेसिफिक है, क्या ये एज ग्रुप स्पेसिफिक है, क्या ये किसी कम्युनिटी स्पेसिफिक है, ये टारगेट बेनिफिशियरीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो गाइस दीज ऑल आर द 11 पॉइंट्स दैट यू नीड टू कवर इन एनी स्कीम, व्हाटएवर स्कीम यू आर कवरिंग। अब इसमें से सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी, जैसे मान लो अगर कोई स्कीम हो गया तो वहां पर स्टेट मेंशन नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है सेंट्रल स्कीम हो, ठीक है, तो वो नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि 11 पॉइंट जो है वो आपको याद रखने हैं, और आपको इसमें से जितने मैक्सिमम पॉइंट आप कवर कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में, वो आपको कवर करने हैं। एंड बिलीव मी, क्वेश्चंस जो है वो यहीं से फ्रेम किए जाते हैं, राइट। एंड एज यू नो दैट द नोटिफिकेशन इज गोइंग टू बी रिलीज्ड ऑन 28th of April गाइस। तो यहां पर टाइम बहुत कम है, और उस कम टाइम में आपको प्रिपरेशन के लिए बेसिकली यहां पर बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग सोर्सेस हैं, आप देख पा रहे होंगे कि आप किस तरीके से गवर्नमेंट स्कीम को कवर कर रहे हैं। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक तो पीआईबी तो आपके लिए मस्ट है, ठीक है, आपको रेगुलरली पीआईबी की वेबसाइट यहाँ पर विजिट करनी होगी, और बल्कि एग्जाम से 5 मंथ पहले का पूरा आपका पीआईबी यहां पर देखना पड़ेगा अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू कवर द न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर ये सारे कवर नहीं करने हैं, सो इनमें से कोई भी एक, हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, लाइव मिंट, इंडियन एक्सप्रेस, सारे ही बहुत अच्छे न्यूज़पेपर है, इनमें से कोई भी एक न्यूज़पेपर आप यहां पर कवर करिए रेगुलरली। तो ये एक न्यूज़पेपर हो गया, एक पीआईबी हो गई, यहां पर जनरली आपको गवर्नमेंट स्कीम्स देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको और डिटेल चाहिए किसी पर्टिकुलर स्कीम्स के जो न्यूज में है जिसका डिटेल आपको नहीं मिल पा रहा है, आप सिंपली वहां पे उसकी डेडिकेटेड मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। बट यहां पर जो सेल्फ प्रिपरेशन है वो बहुत ही ज्यादा कंबरसम है, स्पेशली इन द करंट अफेयर्स, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अगर मैं गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करूं तो रेगुलरली न्यूज़पेपर, देन पीआईबी की रेगुलर वेबसाइट। अगर अदर एरियाज की बात करूं तो अदर एरियाज में बहुत सारी चीजें आपको यहां पर कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसीलिए गाइस हम आपके लिए यहां पर डेडिकेटेड आरबीआई का कोर्स भी लेकर आए हैं, और अभी हमने रिसेंटली क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया है। तो उस क्रैश कोर्स में आप हमारे साथ पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं विद इन बिफोर द फेज 1 इटसेल्फ। बिफोर द फेज 1 वी विल बी कंप्लीटिंग द सिलेबस। सो यू कैन सी अभी हमने एक ऑफर भी लॉन्च किया, करियर चैंपियन ऑफर, जहां पर आप बेसिकली यहां पर आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स अवेल कर सकते हैं एट जस्ट 5499 विद 6 मंथ्स ऑफ वैलिडिटी, ठीक है। और ये लिमिटेड टाइम ऑफर है विच इज वैलिड टिल 24th of April ओनली। लेकिन यू नीड टू यूज द कोर्स प्रकाश, ठीक है, आपको यहां पर कोड यूज करना पड़ेगा प्रकाश, तभी आपको ये जो कोर्स है 5499 में अवेलेबल होगा। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप आरबीआई के साथ अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, सेबी, नबार्ड, पीएफआर, डीएससीडीबी, आईएफएससी, आरडीआई, देन गो फॉर द सुपर पैक। सुपर पैक पर जाइए, ठीक है, 6499 का अवेलेबल है, एंड दिस इज ऑल्सो वैलिड टिल 24th of April ओनली। तो यहां पर जो ऑफर है लिमिटेड टाइम ऑफर है, यहां पर वैलिडिटी भी आपको 6 मंथ मिलने वाली है, लेकिन इसके लिए भी कोड आपको यूज करना पड़ेगा प्रकाश, ठीक है। तो यहां पर गाइस आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। दोनों का कोर्स जो है, दोनों का लिंक जो है वो डिस्कस यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है जी। और साथ साथ में ये चीज याद रखिए कि अगर आपको यहाँ पर पीडीएफ्स भी चाहिए, करंट अफेयर्स के पीडीएफ चाहिए, तो आपको यहाँ पर गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको फिल करिए। आपको सारे करंट अफेयर्स के पीडीएफ जो सेशंस हम कंडक्ट करते हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। सो दिस इज ऑल गाइज विद रिस्पेक्ट टू दिस सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड प्रकाश अगर आपको उन्हीं प्राइस पर कोर्स चाहिए जो मैंने आपको बताए हैं, अदरवाइज यू हैव टू पे द हायर प्राइसेस। एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, यहां पर भी आपको रेगुलर पीडीएफ्स, रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। दिस इज ऑल, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय, हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर गाइस।